उस दुख को बलिहार जाता हूँ जो हर क्षण भगवान का सुमिरन कराता है, हर क्षण भगवान का नाम याद कराता है। ऐसे जो भगवान का बलिहारी बा दुख की, जो पल पल हरि नाम रटाए, वो हरि का नाम वहां पर जो रटवाता है, ऐसे जो है दुख को मैं बलिहार जाता हूँ। तो भगवान को कौन प्रिय है? जिन्हें परम प्रिय खिन्न तो बंदो सीताराम पद, गिरा अर्थ जल बीच सम। जैसे अर्थ और उसकी वाणी में कोई भेद नहीं है, ऐसे सीताराम में कोई भेद नहीं है। राम में सीता शब्द अनुस्यूत है पहले से, इसलिए जब वहां पर बोले तो माता रामू मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामू मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु अन्नर नेम जाने न जाने। माता मेरे राम है, पिता मेरे राम है, भाई मेरे राम है, बंधु मेरे राम है, सुहित मेरे राम है, सखा मेरे राम है। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु अन्नर नेम जाने न जाने। मैं और कोई है ऐसा मैं जानता नहीं। तो इसलिए कहना पड़ा कि आप मुझे माता से मिलवा दें, जानकी जी से। तो विभीषण ने कहा कि मैं जानकी जी का पता देता हूँ, आप मुझे राम जी का पता दीजिए। और तब हनुमान जी ने कहा कि मैं जानकी जी से जब मिल करके मैं आऊँगा तो उसके बाद में तुम आ जाना, और उसके बाद जब तक मैं रहूँगा तब तक तुम्हारी भी सीट राम जी के पास में पक्की है, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। राम जी के दरवाजे के रहने वाले पहरेदार। और देखो हनुमान जी जब उधर से आए तो विभीषण महाराज रावण को समझाते हैं कि ये जो तुम्हारी लंका है ये रहने वाली नहीं है, ये ध्वस्त होने वाली है, और इसको चाहते हो कि अचल रहे, ये कभी चले नहीं। तो तुम मेरी बात मानो और राम जी के शरण में चलो। तो विभीषण को रावण ने लात मारा, और जब लात मारा तो लात पकड़ करके भी कहा कि आपने मुझे लात मारा है, कोई बात नहीं, आप तो मेरे पिता जैसे हो, तुम पित सरिस भले मुहि मारा, लेकिन राम भजे हितनाथ तुम्हारा। राम के भजन से तुम्हारा होता हित होगा। और अब मैं जाऊंगा उसी चरणों के पास में जाऊंगा, देखे हूँ जाई चरण जल जाता। वही जो जल जाता यानी जल से उत्पन्न होने वाला कमल है, ऐसा जो चरण है, कमलवत चरण है, मैं उसी का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। और जब विभीषण महाराज आए तो उसी समय जब भगवान ने पूछा कि क्या विचार है, सुग्रीव भी बैठे हैं, हनुमान जी भी, तो सुग्रीव ने तो कहा कि जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आवा, और उसको बांध करके रखते हैं, क्योंकि हो सकता है वो भेद लेने के लिए आया हो, तो राखिए बांध, उसको बांध करके रखें। और जब भगवान ने कहा कि सुनो मित्र, ये सारे संसार में जितने भी राक्षस हैं उनसे कोई मुझे खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि जगमह सखा निशाचर जेते, सारे जितने राक्षस हैं लक्ष्मण हन ही निमिष माते थे, एक क्षण में ही लक्ष्मण सबको खत्म कर देंगे। और अगर वो जो सभी आवाज शरणाई, अगर भय के साथ में आया हुआ है, खिन्न होकर के आया है, तो रखी हो ताही प्राण की नाई, मैं उसको जैसे प्राण रखा जाता है ऐसे मैं रखूंगा। और जब ऐसा कहा तो हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा, और जब कहा लेकर के आओ तो सबसे पहले हनुमान जी ही गए लेकर के। और हनुमान जी जब लेकर के आए तो आते ही उसको विभीषण को भगवान ने किया क्या कि जाते ही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष न भई अपारा, जो संपत्ति शिव राम ने दीन दिए दसमात, जो संपत्ति शिव जी ने रावण को 10 सिर काट काट के चढ़ाने के बदले में दिया था, सोई संपत्ति विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ, संकोच के साथ में विभीषण को दे दिया राम जी ने। इसके मूल में कौन था? ये विभीषण को ये सब कुछ मिला, इसके मूल में कोई और नहीं था, इसके मूल में तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी महाराज हैं। इसीलिए तो विभीषण जी हनुमान जी की स्तुति करते हैं, नमो हनुमते तुभ्यम, नमो मारुत शून्यवे, नमः श्री राम भक्ताय श्यामस्याय च ते नमः, नमो बानर वीराय सुग्रीव सख्य कारणे, सीता शोक विनाशाय राम मुद्रा धाराय च। राम की मुद्रा माने राम की जो अंगूठी है उसको मुख में धारण करने वाले हनुमान जी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ।
सीता जी के दुख को दूर करने वाले हनुमान जी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सीता जी का कितना बड़ा दुख था। यद्यपि वो आदि शक्ति है, जगत जननी है, परा अम्बा जगदम्बा है, लेकिन जगदम्बा होते हुए दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि राम से विलग हो गई। राम से हटने पर असली सीता नहीं है, नकली सीता। क्योंकि जब लक्ष्मण जी गए हैं फल लेने के लिए, उसी समय भगवान ने सीता से कहा कि तुम अब चली जाओ। कहाँ? अग्नि में। अग्नि में चली जाओ और मैं निशाचरों का नाश करने वाला हूं। तो सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई और अपनी परछाई छोड़ गई। और वो जो परछाई है सीता जी की, सीता जी तो राम से अलग रह सकती ही नहीं है, और सीता की परछाई जो है वो भी राम से अलग नहीं रह सकती। परछाई जिसको राम से अलग नहीं रह सकती, आप विचार करिए कि वहाँ कितनी भक्ति होगी। वही साक्षात भक्ति है। यानी भक्ति तो भगवान के बिना रहती ही नहीं है, बल्कि भक्ति की छाया जो है वो जिसके ऊपर पड़ता है वह भी भगवान के बिना नहीं रह सकता है। ये भक्ति का महात्मा है। तो आज सीता की जो परछाई है, छाया है, वो छाया कैसी दुखी है कि वह भी छाया भी अपने को नष्ट कर देना चाहती है। क्योंकि जब रावण गया तो रावण ने जब मारने के लिए कहा और मारने के लिए कह करके वापस आया, तो उसी समय क्या हुआ? सीता जी उस समय त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपत संगिने तय मोरी। तजऊ देह कर बेगी उपाई, रच चिता बनाई। मात अनले पुनी देहि लगाई, असरते करहु मम प्रीत सयानी। सुने को श्रवणे सुल संवाद। कहा माता रात्रि को अग्नि कहां से मिलेगी और आप इतना अधीर हो रही हैं। चलो अस कही सो निज भवन सिधारी, कहा सीता विधि भा प्रतिकूला। मिले ही न पावत मिटई न सूला। अरे आग नहीं मिल रही है तो मेरा दुख भी नहीं मिट रहा है। ये क्योंकि आज विधाता मुझसे कितना टेढ़ा। भा प्रतिकूला मिले न पावत मिटई न सूला। ये तो तारा, ये आकाश में इतने अंगारे हैं, लेकिन ये इसमें से भी एक पृथ्वी पर नहीं आ रहा। और तब देखा कि वो रात्रि में वो जो अशोक के जो पत्ते हैं वो चमकते नाम कर हर मन शोका। ये अशोक तुम्हारा नाम है और तुम अपने नाम को सार्थक करो, क्योंकि अशोक का अर्थ होता है जहाँ शोक न रहे। और मैं तुम्हारे नीचे बैठी हूँ, माने तुम्हारे शरण में बैठी हूँ, तुम्हारे शरण में मैं बैठी हुई हूँ। तो आप अपने नाम को सार्थक करो, मेरे शोक को दूर करो। और शोक दूर करने का उपाय भी मैं बताती हूँ। क्या उपाय है? कि सत्य नाम कर हर मम शोका, सुनहु बिने मम बिटप अशोका। नूतन किसले अनल समाना, देहि अग्नि जन करहु निदान। यानी मेरा काम बन जाए। जहाँ पर कितनी बड़ी विपत्ति है कि जो छाया के रूप में भी, वो भी उसके लिए ऐसी दुस्सह क्या है, क्योंकि भगवान का वेदना है। भगवान के विरह में कितनी वेदना है, और उस वेदना का भी एक अलग रस होता है। उसमें भी वियोग में भी एक ऐसा संयोग होता है, विप्रयोग में भी संप्रयोग होता है। राधा रानी को
सीता जी को, जब सीता जी कभी कभी भगवान के समय, वनवास के समय के दृश्य में सीता जी पास में बैठी हैं और भगवान से पूछती हैं कि प्रभु आप मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हो। राम जी कहते हैं मैं तो यही हूँ। बोले नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप दिखाई नहीं पड़ रहे हो। संप्रयोग में विप्रयोग, यानी संजोग में भी वियोग का अनुभव हो रहा है और आपके दिखाई न पड़ने का जो मुझे दुख है वो सहा नहीं जा रहा, अंतःकरण से पीड़ा। तो आज जहाँ सही में दिखाई नहीं पड़ रहे तब तो सीता का दुख कितना होगा। और तब सीता के लिए हनुमान जी ने क्या किया कि अब सीता के ऐसे विशाल दीन मुद्रिका जनिय शोक अंगार दीन हरस उठ कर गए। हनुमान जी ने कहा कि अशोक ने अपना दुपट्टा गिरा दिया और दौड़ करके उठ करके उसको देखा तो वो तो वही मुद्री है जिसको केवट के उस प्रसंग में जब भगवान उत्तराई देने के लिए कह रहे हैं कि कहो कृपाल, तो उस समय जब केवट उतरे दंडवत कीन्हा और प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना, पिए ये किस ये जान निहारी मन मुद्री मन मुदित उतारी। और वो उतार करके जो मुनियों के द्वारा दी हुई अंगूठी थी उतार करके और राम जी को दे दिया। अब पहचाना तो कहा ये तो मैंने राम जी को दिया था। चकित चितई मुद्री पहचान और विचार कर रही थी जीत को सके अजय रघुराई। राम जी तो अजय हैं, उनको तो कोई जीत नहीं सकता है और ऐसी मुद्रिका माया से कोई बना नहीं सकता, ये दूसरी कोई नहीं बना सकता है। जीत को सके अजय रघुराई माया के यस रच नहीं जाई। यही विध कर विचार, बहुत नाना प्रकार का विचार करने लगी और तभी हनुमान जी बोल पड़े, मधुर वचन बोले हो हनुमान। क्या मधुर वचन बोले हैं कि रामचंद्र गुण बरन लागा सुनते ही सीता कर सीता जी को कहना पड़ा श्रवणामृत जे कथा सुनाई। मेरे कानों में अमृत घोलने जैसा, अमृत डालने जैसा जिसने जिसकी कथा सुनाया है, कहीं सब प्रकट हो। लेकिन भाई वो मेरे सामने क्यों नहीं आता है। तब हनुमंत निकट चले गए वो और हनुमान जी जब सामने गए तो सीता के मन विस्मय। जब हनुमान जी सामने गए फिर बैठी मन विस्मय भय, तो मुंह घुमा लिया। तो हनुमान जी ने कहा कि माता मैं राम जी का दूत हूँ। और तब हनुमान जी ने राम जी की सौगंध खा करके सत्य शपथ करुणा निधान, राम दूत मैं मात जानकी, मैं राम जी का दूत हूँ। हे जानकी तुम तो सब कुछ जानने वाली हो। और सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं उन करुणा निधान की सौगंध खा करके, ये करुणा निधान शब्द भी सीता का ही नाम रखा हुआ था, क्योंकि जिस समय सीता जी पूजा करने के लिए गई थी पार्वती जी की, तो पार्वती जी का पूजन करने के लिए जब गई तो उसी समय उनके हृदय में भगवान के प्रति, भगवान करुणा निधान है ऐसा भाव आया। और जब ऐसा भाव आया तो फिर पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, मन चाही राजो मिलई सोबर, सहज सुंदर सारू
करुणा निधान है और सुजान, वो अपना जो उनका भक्त है वो सब कुछ जानते हैं। तो वही करुणा निधान जब नाम लिया तो सीता जी को भरोसा हुआ। तो यहाँ स्तुति करते हुए विभीषण जी जब स्तुति करते हैं, नमो हनुमते तुभ्यम नमो मारुत सुने नमः श्री राम भक्ताय श्यामस्याय चते नमः, नमो बानर वीराय सुग्रीव सख्य कारणे सीता शोक विनाशा, सीता के शोक को नष्ट करने वाले हे हनुमान जी आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सीता शोक विनाशा, सीता जी के शोक को हनुमान जी ने नष्ट किया। विभीषण जी की स्तुति चल रही है। इस स्तुति पर और गंभीर चर्चा हम शेष कल करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद फिर आरती और प्रसाद। सबका भला करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबका भला करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके आप संवारो काम, जय हो तेरी कर कर तेरा गुणगान, सबके पूर्ण कर दो काम, सबके पूर्ण कर दो काम, कर दो सब मुश्किल आसान, देश के सभी बनेगी स्वान, कर दो सबके कष्ट हरो भगवान, तुमको बारंबार प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम, सबको सम्मति दो भगवान, सबको सम्मति दो भगवान, उपजय सबके देहि ज्ञान दो भगवान, मैं सबका भला करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबका भला करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके सब हूँ मैं बलवान, सबके सब हूँ मैं भगवान, धन से सभी बने धनवान, धन से सभी बने धनवान, सेवा का वो मन में ध्यान, आज्ञाकारी हो संतान, सेवा का वो मन में ध्यान, आज्ञाकारी सबके कष्ट हरो भगवान, सबका भला करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, हुए मात पिता को मान, होवे मात पिता को मान, होवे गुरुजनों का मान, होवे गुरुजनों का मान, गौ ब्राह्मण की हो